राधे राधे गुरुजी। जी आपका कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी मैया बताओ। मैं बिहार से आई हूँ। बताओ, सवाल बताओ क्या है। गुरुजी, मेरा पति 30 साल से सऊदी में रहते थे। सऊदी अरब? जी। मैं अकेली अपने घर में रहती थी। हाँ मेरी सास ससुर को सबको सेवा किए जी। और मेरा बेटा 2 है, शादी कर दिए। शादी हो गई बेटों की? जी। फिर मेरी बहू आई है 2 ठो। तो एक बेटा है कि 2? 3 बेटा है, अभी छोटा बेटा को शादी करना है। 2 बेटों की हो गई शादी? जी। 2 बहू आ गई? जी। तो बहू अच्छी है आपकी, सेवा कर रही हैं आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए आपके पति लगन से। आपके पति आ गए सऊदी अरब से? हाँ आ गए। अब आए हैं? हाँ आते थे 3 साल पर, 2.5 साल पर, 2 साल पर। अब आ गए परमानेंट? हाँ हम ही रख लिए यहीं पर। कहाँ? बोले कि अपने घर रहिए। अब बहू आ गई, बेटा अपना कमाने लगा, अब आप मेरे साथ रहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो किसके साथ रहने लग गई आप? अब पूरा परिवार के साथ हम लोग हैं, सब कोई। हाँ परिवार के संग रहो। और मेरा बेटा हाँ तीनों अपना अपना पैर पर हो गया है। प्रश्न क्या है, सवाल? मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि उन लोग का, बहू लोग का बुद्धि कैसे सुधरेगा। तो हम अभी इतना समझाते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनती तो है। कैसी बुद्धि है बहुओं की? वो अपने मन के करती है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनती तो है। आपका मन क्या है, आप क्या कराना मेरा चाहती हैं? यही है कि जो अपने सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू वो माँ झाड़ू लगाऊं? नहीं गुरुजी, ये बात पोछा नहीं। लगाऊं? भोजन बनाती है, नमक फिर भी डालूं? नहीं हैं? पूछती है कुछ भी। तो नहीं, जैसे नमक डालेगी, आप ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे अपने मर्जी कितना से जीरा डालना है, 20 पीस के 40 पीस जीरे की? यही नहीं हैं? गुरुजी, ये सब नहीं। फिर क्या? यही है कि उन लोग अपना सब कोई से प्रेम बना के रहें। अच्छा प्रेम नहीं है? नहीं, आप ये हंसी उम्मीद, खुशी से नहीं रहती है। सुनो मैया, आप भी तो उम्मीद है इतनी किए बैठी हो कि बहू हर चीज पूछे। आज के जमाने की बहुएं नहीं पूछ रही हैं, जितना पूछ रही हैं उतनी में खुश रहो। कितना पूछती है? पाँव पड़ती है आपके? नहीं पाँव नहीं पड़ती? नहीं। आपको क्या कहती है, सास कहती है कि माँ कहती है? कभी कभी कहती है, बाकी अपना खाना बना के अपने अपने रूम में चल जाती है। तो आपको भोजन देती है? देती है, फिर अच्छा से नहीं आती करती, हम अपने से निकाल के खा लेती हूँ। नहीं तो बहू अच्छे से नहीं देती है? मतलब देती तो होगी, दाल चावल रोटी थाली लगा के। जैसे प्रेम रहता है वो प्रेम भाव से नहीं करती है। अरे मैया, आपका बेटा आपको प्यार करता है? जी वो करता है प्रेम। हाँ। तो आपका बेटा ही प्रेम करेगा आपको, बहू से क्यों उम्मीद करती हो? जी गुरु जी। बहू से उम्मीद ना करो, क्योंकि आप उम्मीद करोगी वो प्यार करेगी नहीं। प्यार मैया जबरदस्ती नहीं होता कि तुम हमसे प्यार करो। आप उसको बेटी की तरह रखो। आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में, दो प्रेमी के बीच में? इसलिए मैया आज की बहुओं के साथ अब उम्मीद ज्यादा ना करो, और ये उम्मीद मत करना कि सब पूछे। अब वो कहीं ब्रांडेड बहू है, अब सब चाइना मॉडल चल रही हैं, कुछ ही बची हैं ब्रांडेड। सही है कि नहीं मैया? जी जी। इसलिए आप उम्मीद ना करो। हाथ नीचे कर लो आप आगे वाले, ज्यादा उम्मीद ना करो। और बहू प्रेम से रोटी दे, जैसी दे खा लो। और सुनो, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, फिर बहू आपको प्यार करेगी। एक मंत्र है जी। आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो, बुराई कर रही हो तुम? आपसे न बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? नहीं, अच्छी सुनो, कहती हूँ। सुनो, आप सबसे अपनी बहू की प्रशंसा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू खूब बढ़िया खाना पीना देती है, मेरी बहू खूब पांव दबाती है, मेरी बहू जैसी भगवान सबको। और बहू के सामने कहा करो, पड़ोसन को बिठा लिया करो बगल में और बहू को सुना सुना के बड़ाई किया करो। अरे मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, खूब सेवा करती है, खूब पांव में तेल लगाती है, खूब बात मानती है। ऐसा कहोगी तो अपने आप बहू सुनने लग जाएगी, अरे बहू तो मेरी तारीफ कर रही है, अब तो करूंगी। अब आप शिकायत करोगी तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन आप यदि उसकी प्रशंसा करोगी, तारीफ करोगी तो वो गुब्बारा हो जाएगी। अरे तो बात समझ में आई? जी गुरु। तो अब क्या करोगी? अब उन लोग का पूरा कहूंगी, बड़ाई करूंगी। हाँ, और आप ना, अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास, काहे रो रही हो? तुम खुश रहो, बहू तो अपने जिंदगी मस्त जिएगी। सुनो, अब कैसे तारीफ करोगी करके बताओ, मेरे को तारीफ करके बताओ बहू की। बोलूंगी
कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। नहीं, बहू सब- के सामने, जी बहू के सामने। हाँ तब तो उसको, अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अकेले में बड़ाई करोगी तो थोड़ी सुनेगी, सामने। जी ठीक है, जी और आप खुश रहा करो हर हाल में। खुश तरह। आपकी सास कहाँ है? मेरी सास है मेरे साथ। तो आप करती हो सास की सेवा? जी आप सास को रोटी दिया करो, आप किया अभी करो। बहू आ गई है तो हम दुकान किए हैं परचून का, तो अपने दुकान पर हम चले जाते हैं। तो अब आपकी सुनो ना, आपकी बहू के अंदर पास भी तो अब दो दो सासों का लोड आ गया ना। अपनी सास व सास की भी सास अभी है, तो हम सोचते हैं कुछ वो सेवा कर दे, वो नहीं करती है, तो अब यही सोचती हूँ गुरुजी कि हम आप करेंगे। जा रही हो दुकान में, हो बहू से उम्मीद कर रही हो वो मेरी सास की सेवा करे। मैया बहू पे इतना लोड न डालो, एक सास तो झेल नहीं रही है बहुओं से, तुम दो दो सास का लोड दे बैठी हो। हमको करे या ना करे, मेरी सासू माँ को थोड़ा सा करे। तुम करो ना सास की सेवा। हाँ तो अब शाम को आएंगे तो हम ही करूंगी। हाँ अब वो करे जितना, बाकी आप करो, लेकिन आज से तारीफ करो। जी चलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वाणी सुनकर मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि मैं बहुत पहले बहुत गलत थी, अभी मतलब इतना परिवर्तन आया है जीवन के, मुझे खुद विश्वास नहीं होता। गुरुजी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसमें 1 साल तक कोई शुभ कार्य करना क्या वर्जित है? मतलब 1 साल तक पाप कर सकते हैं आपके हिसाब से? झूठ छल कपट बोल सकते हैं, पुण्य करना वर्जित क्यों है? हाँ, मेरे वहाँ यही बोलते हैं। मैं बोलती उनको बोलना कि 1 साल तक झूठ बोलना वर्जित करो, पाप करना वर्जित करो, भगवान की भक्ति क्यों वर्जित करना, अच्छे काम क्यों रोकना है, बुरे काम रोको। मतलब तीर्थ यात्रा करने भी मना करते हैं, नहीं कोई कर सकते हैं, कोई कर सकते। शादी वगैरह कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। कर 13 दिन 13वीं तक, जब तक ना हो 13वीं तब तक नहीं करते। हाँ, मैं लेकिन बोलती 13वीं के बाद सब कार्य चालू कर देते हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ तो मुझे पागल बोलते हैं, पंडित की बेटी हो, बहुत कुछ बोलते हैं। तो किसकी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप के। सही है। जी गुरु, ऐसा कोई वर्जित तो नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। पाप वर्जित हैं, झूठ छल वर्जित है, लोग अज्ञानवश ऐसी मान्यता बनाए हैं, हाँ मनमाना आचरण करते हैं लोग। जी गुरु जी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम बहुत दूर से आए हैं, सोचा नहीं था कि आपसे ऐसे आपका दर्शन मिल जाएगा। बहुत दूर मतलब? बहुत दूर मतलब बंगाल से है और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। हाँ मतलब ये नॉर्थ बंगाल साइड है, कुछ बिहार से। मैं बहुत टाइम से आपका वीडियो देखती हूँ, मतलब आपको देख के बहुत कुछ बदलना हुआ, मतलब मन करे कि बहुत सब कुछ छोड़ दूँ, बस यही आप जो जो बोलते हैं वही मान लूँ। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, पति को, बच्चों को, जिम्मेदारियों नहीं, ये को। मेरा बच्चा है। जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भगवान का चिंतन हाँ करना। सच, ये तो है, घर की जिम्मेदारी पहले है। यही बोलते हैं हम कथा से। हाँ छोड़ना है तो निंदा, चुगली, छल, कपट, बुराई। राधे राधे गुरुजी। मेरे बच्चे जो है ना बहुत जिद करते हैं, प्यार से समझते हैं फिर भी नहीं समझते, बहुत बच्चे के लिए कुछ बताइए। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे है 4 साल का। ठीक है, बच्चा है वो तो बच्चा मस्ती करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाए समझदार तब होगा। ठीक बच्चों है। को मस्ती करने दो, उनका बचपन ना छीनो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपको जी। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आया हुआ हूँ। हाँ हाँ। गुरुजी, मेरी परेशानी है, मैं घर पे मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी से। मैं घर पे कभी भी जाता हूँ तो मेरे पापा सबसे पहले कहते तुम्हारी शादी तय करा दें। शादी कराना है? वो पापा मेरे शादी के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी शादी तय कर दें। कितने साल के हो? गुरुजी, मैं 21 साल का हूँ। मैं इसीलिए जल्दी घर नहीं जाता हूँ, जाता हूँ तो बस चुप्पी चुप्पा। कितने मम्मी भाई से- हैं आप? मैं अकेला हूँ घर से। तो आपके पिताजी जल्दी चाह रहे होंगे कि बहू मिल जाए, प्रेम से बना के खिलाए भोजन जी प्रसाद। गुरुजी, मैं भी थोड़ा आगे कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। तो शादी अभी 21 साल के हो, ठीक है, थोड़ा 25 तक के हो जाओ। 21 जी सर, हम सोच रहे 24 हो जाएं। हम्म। गुरुजी, शायद लव मैरिज की चक्कर में रुकना पड़ रहा है। लव मैरिज मतलब कोई सेटिंग है? जी पिताजी जो अच्छा, तुम इसलिए शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सेटिंग है? कहाँ सेटिंग? जी एक है, दूर है, 7-8 किलोमीटर के पास में। आपके गांव के? नहीं, गांव में नहीं है, शहर के पास में ही है। हाँ, तो जी, लड़की जी। क्या करती है?
जी अभी वो भी पढ़ाई कर रही है। तो आपसे मिलना जुलना है उसका? जी जी आप प्यार करते हैं उसको? जी यादव कास्ट में ही है। आप भी यादव हैं? जी जी वो भी यादव है? जी जी तो अच्छा है। वो लड़की तैयार है आपसे ब्याह जी करने? रेडी है। और उसके माँ बाप? वो को पता नहीं है अभी। तो वो लड़की पढ़ती है, अच्छी है? जी जी अच्छी है। तो माँ बाप को बता दो ना। जी अभी तो फिलहाल नहीं सोचा, लेकिन बाद में सोचा है। तो माँ बाप को बता दो कि हम इससे करेंगे, तो माँ बाप क्या दूसरे के साथ परेशान ना हो? जी। माँ बाप दूसरे को बाधा ना कर दें कि तुम्हारी छोरी से हम अपने छोरे का ब्याह जी, कर जी। लेंगे, क्योंकि तुम तो अपने लिए ढूंढ चुके। नहीं तो माँ ढूंढा- बाप को बता दो, खुश जी। रहें। लेकिन सोचा तो है, देखते हैं एक बार। अरे तुम कभी भी 2099 में करना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पर तो बता बात तो दो। गुरुजी वो सही है, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले अपने लिए कुछ कर लूँ, तब आगे फैमिली के लिए तब सोचूं, उससे बात करूँ मैं घर वाले तो से। लड़की के साथ आप रहते हो प्रेम से? जी कभी आज तक मेरे को डाउट शक लड़ाई झगड़े कभी नहीं हुआ है 3 साल में। 3 साल से साथ जी में हो? जी जी तो आप लोग केवल बातचीत ही करते हो कि जी। साथ में रहते भी हो? नहीं साथ में कभी नहीं रहा। साथ में नहीं रहे लॉन्ग रिलेशनशिप है, लॉन्ग टाइम, हैं? लॉन्ग। ठीक है। जी तो प्यार है कि दोस्ती है? ओनली नहीं, दोस्ती है कि पहले- प्यार है? पहले दोस्ती था, फिर प्यार हुआ। जी ठीक है। जी अच्छा, शादी कर लेना, खुश रहना। क्या? जी जी थैंक यू गुरुजी। धोखा मत देना उसको। नहीं गुरुजी आज तक उसने भी नहीं ना, हमने चीट किया ना, वो कभी शक डाउट कभी कोई हुआ ही नहीं। आजकल आप तो अच्छे हो, आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़कियों से कहते हैं शादी कर लेंगे, जी जी और शादी का झांसा देके सालों साल तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। नहीं सर गुरुजी और ऐसा कुछ- कल आई थी एक लड़की, जी, जी। हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, लड़कियों के लिए बता रहे हैं कि कोई भी लड़का आपको प्यार की बात कहे तो प्यार ठीक है, आई लव यू ठीक है, पर वो लड़का जब आपको छूना चाहे, जी। आई लव यू के द्वारा टच करना चाहे, तो आप हर लड़की से हम कहते हैं एक भाई होने के नाते जी आप किसी भी लड़के को अपने शरीर पे स्पर्श मत करने दो, क्योंकि कोई भी लड़का आपको आई लव यू कह के और आपका शारीरिक शोषण करेगा, और जब उसका जी भर जाएगा तो वो सोचेगा कि ये लड़की तो ऐसी ही होगी जी कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ। और फिर जब अभी हुआ यही, कल एक लड़की आई थी, बोली 3 साल से एक लड़का मुझे कह रहा था शादी करूंगा, मैं उसके संग 8 बार संबंध में रही, अब वो कह रहा कि मैं भले जेल चला जाऊं पर तेरे संग शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की की हो गई ना जिंदगी खराब। गुरुजी लेकिन मेरा ऐसा है, जब उसकी फैमिली या मेरी फैमिली नहीं मानेगी तब तक मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं अपनी घर की फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगा अगर दोनों तरफ प्यार से कोई का राजी मतलब है। प्यार का मतलब ना किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं है। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, यदि हमने उसके शारीरिक शोषण कर लिया और बाद में मना कर दिया कि तेरे से ब्याह नहीं करेंगे, मैं अभी तक तो उसके बताओ पास भी नहीं गया। तो बताओ हमने उस लड़की के साथ सही किया कि गलत किया? बोलो। वो लड़की मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, बताओ उस लड़की के साथ सही हुआ कि गलत? गलत हुआ। इसलिए यदि हम प्यार करते हैं तो हम जिससे प्यार करते हैं उसे इस तरह का धोखा ना दें, है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए हर लड़के को, हर लड़की को अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए और प्यार व्यार के लफड़े में ज्यादा ना पड़ के, शादी के बाद ही आपका पति आपको स्पर्श करे, उसके पहले कोई पुरुष आपका स्पर्श ना करे, ये ध्यान रखना चाहिए हर लड़की को, वरना आपकी जिंदगी खराब होगी। चलो गुरुजी एक सवाल और है, मेरे रिलेटिव में रिश्तेदार हैं कुछ, जब कोई काम होता है वो मुझे याद करते हैं, और बाद में जब काम उनका निकल जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो मेरी बुराई बाद में करने लगते हैं दुनिया ऐसी है गुरुजी। और मैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं रात या टाइम सुबह भी जो भी हो, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने आप के लिए रेडी अच्छा रहता हूं। करते रहो, ये सब संसार ऐसे ही है, ऐसी संसार में हम सबको रहना जी है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मेरा प्रश्न है, वो मेरा लड़का जो है 2023 से लापता हो गया गुरुजी, इंदौर से। जी तो मेरी पत्नी ने भी बोला गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आओ आप, और गुरुजी के मतलब मार्गदर्शन में रहूं, वही कुछ आप मतलब ने कि नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करी जी आपने? जी कर दिए गुरुजी, बाकी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तो क्यों, कोई नाराज होके चला गया था? नहीं, थोड़ा सा वो एक शब्द पे चला गया गुरुजी, मैंने जरा सा उसको थोड़ा सा बोल दिया था, बाकी वो सब काम कर लेता था। मेरी बर्तन का दुकान है, तो क्या क्या बोल दिया आपने? मैंने थोड़ा सा उसको एक शब्द थोड़ा ऐसा बोल दिया था, जरा सन की बोल दिया था बस, केवल गुरु। क्या? सन की, सनकी? बस इतना बोल दिया था गुरुजी उसको। वो खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने वो माता जी को बोला, मैंने कहा खाना क्या कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा एक शब्द पे चला गया गुरुजी वो।
देखो आजकल ऐसी है कि रिश्तों में जरा सहनशीलता नहीं है। पहले के बच्चे बाप के 10-10 जूते खाते थे और फिर भी अपने बाप का आदर सम्मान करते थे। आजकल के बच्चे जरा कुछ कह दो तो भाग जाते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही थोड़ा डांटना चाहिए ताकि डांट खाने की आदत बन जाए, क्योंकि आप कभी नहीं डांटेंगे और एक बार डांटेंगे तो बुरा लग जाएगा, और बचपन से डांटते रहेंगे तो भगवान में उसका मन भी बहुत था। क्या हनुमान जी का भक्त है वो? कब चला गया जी गुरुजी? कितने साल हो गए? 2023 15 दिसंबर 2023। मतलब कभी फोन पे बात नहीं की कभी? नहीं, फोन तो गुरुजी ले गया था, बाकी फोन बंद ही कर लिया उसने, फोन चालू नहीं करा। चिंता ना करो, आएगा भगवान जी। वो एटीएम भी उसके पास में, एटीएम से पैसे भी नहीं निकाल रहा। 2500 रुपये एटीएम में भी है गुरुजी, बाकी 1 रुपया भी निकाला नहीं उसने अभी तक। चलो भगवान कृपा करेंगे, मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी आपको देख के हमको अच्छा लगा थोड़ा। मोगैम्बो खुश हुआ? बताओ। तो नहीं गुरुजी, हम मीट मछली बहुत खाते थे, समझे? अच्छा। तो अभी आपको मतलब 2 साल से सत्संग सुन रहे हैं, तो अभी आपको देख के हम सब छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ, सब छोड़ दिए। ठीक, बहुत अच्छा किया आपने। तभी हम वही शाकाहारी खाना खाते हैं। शाकाहारी हो गए? हाँ। अच्छा है। कुछ पैसे कमाते हो? हाँ सर, अभी मुंबई से आपके लिए आए हम। अभी हम क्या करते हो मुंबई में? मेडिसिन का कंपनी में काम करते हैं। चलो अच्छा है, खूब पैसे कमाओ, माँ बाप की खूब सेवा करो। हाँ सर, वही आशीर्वाद लेने आए थे मुंबई से। एक बार आए तो आप मतलब मिलने आए तो मतलब पता चला कि आप जबलपुर चल गए। जबलपुर नहीं, जबलपुर। हाँ वही जबलपुर। सही है। तो फिर अभी आज हम आए हैं, तो अभी हम फिर जा रहे हैं। सही है, सही है। फिर राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। जी। प्रभु जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मेरे पति भी करते हैं, लेकिन व्रत करते हैं वो फिर भी बाद में अंडा मीट खा लेते हैं। कौन? मेरे पति। कहाँ है? वो आए नहीं है, आज अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पर। वो कब छोड़ेंगे अंडा मीट? अब लाते तो हम समझाते हैं। घर में सभी खा लेते हैं, कोई भी नहीं मानता मेरी बात। आप उनको ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। ठीक है प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? अच्छे। गुरुजी, जैसे मन में किसी के प्रति सोचने से पाप लगता है? हाँ। आपने किसके बारे में सोचा? ऐसे ही मतलब अपने आप आ जाता है। किसके बारे में? कोई भी सत्संग या कोई भी उनके कार्य को देख के सोचने से भी पाप लगता है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के होते हुए पराये पुरुष के बारे में सोचे गलत, तो पाप है कि नहीं? मानसिक पाप कहते हैं। जी। अपनी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोचना, ये पुरुष का पाप है, इसे भी मानसिक पाप कहते हैं। जी। तो सोचने से भी पाप लगता है। पराई स्त्री के बारे में, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। जैसे हम सोचें कि जैसे हम वृंदावन नहीं आए और हम घर से सोचें कि काश हम वृंदावन जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, यमुना जी स्नान करते, बिहारी जी का दर्शन करते। हम आए नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते, तो हमें सोचने का भी पुण्य मिलेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले को लगाने का जितना पुण्य है, घर में बैठे जो सोच रहा है गिरिराज जी के बारे में, उसको भी वही पुण्य प्राप्त होगा। सोचने से पुण्य भी मिलता है और सोचने से पाप भी मिलता है। जी। समझ गए? न चाहते भी मन में अपने आप आ जाता है। कोई बात नहीं, विचार हैं, ये तो थॉट हैं, आते हैं, जाने दो, जाने दो ना। अच्छे विचारों को पकड़ लो, गलत विचारों को जाने दो। जी। क्या है, डर लगता है मतलब हजारों विचार रोज आते हैं सबके दिमाग में। जी। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में बहुत विचार ना आते हो। जी। हर घंटे हर मिनट विचार बदलते हैं। जी। कोई बात नहीं, अच्छे विचारों पे अमल करो, बाकी विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और मन का विकार कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा। किसी में ताकत नहीं है इस धरती में कि मन के विकार को खत्म कर सके। हाँ, भगवान का चिंतन, नाम जप करोगे, कथाएं सुनोगे तो कंट्रोल रहेगा। जी। जैसे दवाई लेते रहने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल रहती है ना, उसी तरह भगवान नाम का, कथाओं का आश्रय लो तो कंट्रोल रहेगा मन और आपका कल्याण हो जाएगा। आप सोचो कि मन को जीत लूं, तो फिर बहुत साधना है। हम ये नहीं कहते कि जीत ना पाओगे, लेकिन वो बहुत कठिन है। कठिन हो तो जाएगा, अब वो कठिन कार्य है, सत्संग से ही संभव होगा। जी। ध्यान से संभव होगा। और गुरुजी मतलब जो आप गुरु मंत्र दिए हैं, मतलब हर समय श्रीमन नारायण बोलते,
थोड़ा सा कठिन लगता है, जैसे राधा नाम जप करे तो। श्रीमन्नारायण